अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। नया नाज़माबाद की वीडियो सीरीज़ में इससे पहले मैंने नया नाज़माबाद की मुकम्मल हिस्ट्री, नया नाज़माबाद का बैरूनी और अंदरूनी मेल वक़ूअ के हवाले से मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक ऊपर आई बटन में मौजूद है, आप वो वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में ब्लॉक एम की लोकेशन, पोजीशन और विदाउट पोजीशन वाले प्लॉट्स की ख़रीद फ़रोख्त किन रेटों में हो रही है, इस हवाले से मालूमात देने की कोशिश करूँगा। नया नाज़माबाद के मेन गेट से ब्लॉक एम का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर बनता है। जैसे ही आप नए नाज़माबाद के मेन गेट से इंटर करेंगे तो थोड़े ही फासले पर लेफ़्ट हैंड पे क्रिकेट स्टेडियम आएगा, उससे थोड़े फासले पर राइट हैंड पे ग्रैंड जामा मस्जिद आएगी और फिर ग्लोब चौरंगी आएगी। ग्लोब चौरंगी जो है यहाँ से ब्लॉक नया नाज़माबाद का ब्लॉक बी भी शुरू होता है और इसके सामने ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं। इसी रोड को फॉलो करते हुए थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक और चौरंगी, जिसे हॉर्स चौरंगी या घोड़ा चौरंगी के नाम से भी जाना जाता है, इसके राइट हैंड पे आपको ग्लोब रेजिडेंसी के अपार्टमेंट 7 और 8 और लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पर राहत रेजिडेंसी 1 है। इसी चौरंगी से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ से ब्लॉक सी शुरू हो जाता है नया नाज़माबाद का, और इसी की बाउंड्री जो रेड कलर का लाइन आपको नज़र आ रही है, इसी बाउंड्री के साथ जाते रहेंगे तो आगे जाके फिर ये मेन गेट की तरफ का एक गेट नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ से फिर आपने ब्लॉक डी जो शुरू होता है तो ब्लॉक डी के इस दरमियाने रोड से जाना है। इसी से आगे जाते हुए फिर आप रोड को फॉलो करेंगे तो आपके राइट हैंड पे जो ज़मीन नज़र आ रही है ये ब्लॉक के है, और इसी रोड को फॉलो करेंगे, आगे जाते रहेंगे। आगे जाके फिर यहाँ से जो है ब्लॉक एम की हदूद का आगाज़ हो जाता है। ब्लॉक एम में सिर्फ एक ही कैटेगरी 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट रखे गए हैं और यहाँ पर अभी पोजीशन भी दी जा रही है, प्लॉट लेकर आप तामीरात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिस पर अभी नया नाज़माबाद कब्ज़ा नहीं दे रहा है, यानी अभी आप प्लॉट लेके तामीरात नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से प्लॉट नंबर हैं उसकी भी मालूमात देने की कोशिश करूँगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ब्लॉक एम नया नाज़माबाद का वाहिद ब्लॉक है जिसकी मुकम्मल बाउंड्री की गई है और इसका एक ही मेन इंट्रेंस गेट रखा गया है, जिसकी वजह ब्लॉक एम के जुनूब में जो गोट की आबादी है, गाजी गोट, और इसके शुमाल की जो आबादी है, इनको आपस में आमदोरफ्त के लिए ये रास्ता फराम किया गया है यहाँ से। और शुमाल से ये रास्ता जो है फिर एम्पियर कॉलोनी से होते हुए मंगोपीर रोड, वहाँ से फिर कटी पहाड़ी और फिर ये नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी की तरफ निकल जाता है ये रास्ता। तो वो लोग जो ब्लॉक एम में रिहाइश इख्तियार करते हैं और हैदरी और नॉर्थ नाज़माबाद शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये रास्ता भी काबिल इस्तेमाल है। ब्लॉक एम में नया नाज़माबाद की जानिब से जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे काफ़ी हद तक डेवलप किया गया है। तकरीबन 80% जो डेवलपमेंट का काम है यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है और लोगों की तरफ से भी अपने प्लॉटों पे तामीराती काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। इस वक्त ब्लॉक एम में तकरीबन 15 से 20 के करीब जो मकानात हैं वो तामीर किए जा रहे हैं और कुछ मकानात तामीर हो चुके हैं और उनमें शिफ्टिंग जो है वो अगस्त के मिड तक जो है वो मुमकिन है कि हो जाए। पोजीशन वाले प्लॉट की जो ख़रीद व फ़रोख्त है वो 1 करोड़ 30 से 1.5 करोड़ के दरमियान हो रही है और रेट का ये फ़र्क प्लॉट की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आया वो वेस्ट ओपन कॉर्नर या रोड पर तो नहीं है। ब्लॉक एम की लोकेशन पर नया नाज़माबाद से पहले गोट आबाद था जिसे नया नाज़माबाद की इंतज़ामिया ने रिमूव कराया, लेकिन उन गोट की आबादियों के लिए यहाँ पर एक स्कूल तामीर किया गया था उस वक़्त, और वो स्कूल था TCF यानी द सिटीज़न फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मायनाज़ NGOज़ है जो दही इलाक़ों में और गोठों में जो है तालीमी खिदमत फ़राम करती है। लेकिन इस स्कूल को अब नया नाज़माबाद ने ब्लॉक एम की एम्यूनिटी का हिस्सा बनाया है और ये अब ST 503 पर जो है ब्लॉक एम के मैप में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो बाउंड्री कर दी गई है ब्लॉक एम की और ये जो प्लॉट्स है ये बाउंड्री से आउट हैं, जिनके नंबर R 384 से R 567 तक हैं। तकरीबन 1.25 के करीब प्लॉट हैं। गूगल लोकेशन में आप देखें तो ये एरिया है जो आउट ऑफ बाउंड्री है ब्लॉक एम से, और यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट नया नाज़माबाद की जानिब से अभी शुरू नहीं की गई है। तो ये नॉन पोजीशन प्लॉट्स कहलाते हैं और इनकी जो पोजीशन है उसमें कई महीने गुजर सकते हैं। तो वो लोग जो सब्र कर सकते हैं वो यहाँ पर प्लॉट ख़रीद सकते हैं विदाउट पोजीशन, और इनकी इस वक्त जो मार्केट वैल्यू है वो 1 करोड़ 15 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपये के दरमियान 120 स्क्वायर यार्ड्स का विदाउट पोजीशन का प्लॉट इस लोकेशन का आपको मिल सकता है।
इसी तरह ब्लॉक एम की बाउंड्री के अंदर ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी अभी नया नाज़िमाबाद की जानिब से पोजीशन नहीं दी जा रही। ये जो प्लॉट नंबर है वो R1458 से R1573 के दरमियान है, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द पोजीशन दे दी जाएगी क्योंकि ये एरिया डीप एरिया था। यहाँ पर भराई की जा रही है और रोड लेवलिंग का काम भी जारी है। रोड लेवलिंग यहाँ जैसी मुकम्मल हो जाती है तो बहुत जल्द जो है तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर पोजीशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर भी 1,15,00,000 से लेके 1,25,00,000 के दरमियान प्लॉट्स की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। ये ब्लॉक एम के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात देने की मैंने कोशिश की है। इस वीडियो में तेसरा डाउन के वो सेक्टर जिन पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है लेकिन फिर भी उसकी ख़रीद फ़रोख्त जारी है, उसके बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो में कराची के वो कौन से बासर सियासतदान हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर दावा किया है के बारे में जान सकते हैं। और रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।